हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज ये वीडियो ना संडे का है। तो संडे को सुबह सुबह मैं उठ के ना सीधा यहीं बाहर आई तो देखा कि ये जो मेरा मनी प्लांट है ना, ये पूरा उलझ चुका है। अंदर ही अंदर इतना उलझा हुआ है कि क्या ही बताऊँ। तो फिर बैठे बैठे सोचा चलो इसको आज ना ठीक करती हूँ और ऊपर की ओर लगा देती हूँ। तो लग गई हूँ मनी प्लांट को सबसे पहले अलग करने के लिए। और इतनी इतनी लंबी लंबी इसकी डालियाँ हो चुकी हैं ना कि पूरा प्लांट मैंने गमले में नहीं, एक तो मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा था उसके अंदर लगाया हुआ था, ऐवे ही लगा दिया था। और पता नहीं कैसे इतना ग्रो हो चुका, लेकिन हो गया है ग्रो। और अब उसको ना ठिकाने लगाना है, मतलब कि उसको ऊपर की ओर चढ़ाने का मैं सोच रही हूँ। तो इसको अलग कर रही हूँ, सोच रही हूँ एक गमला ला दूँ और उसके अंदर लगा के फिर चढ़ाऊँ। लेकिन सोचा चलो पहले इसकी शाखाएँ जो डालियाँ हैं इसको तो अलग कर लूँ। तो यहाँ पे बस वही काम चल रहा है सुबह सुबह मेरा। और सब लोग अभी तक सोए हुए थे, यूं ही उठा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मेरे पास ना एक लकड़ी थी, तो सोचा कि चलो लकड़ी के हेल्प से ना ऊपर की ओर इसको चढ़ाते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझे कुछ इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरे तीसरे दिन इसको ऐसे निकाल दिया था, वैसे बिल्कुल जैसे था बिल्कुल वैसे कर दिया था। सोच रही हूँ कि इसके हुक्स जो आते हैं ना मनी प्लांट को लगाने वाले, जो स्टिक करने वाले वॉल पे, वो लाके फिर उसके ऊपर वॉल के ऊपर लगाऊंगी। लेकिन हाल फिलहाल तो यही चल रहा है कि इसको ना ये लकड़ी की मदद से ऊपर की ओर चढ़ा देते। अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना भी खास नहीं लग रहा था। सच बताऊँ ना तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था ये करना, इसीलिए तो लगा दिया है इसको ऊपर। और ना ऐसा कुछ काम करने के बाद ना बड़ा अच्छा लगता है ग्रीनरी देखने के बाद। और ये देखिए काम तो कर लिया है मैंने, लेकिन नीचे कितना फैल चुका है, कितनी सारी पत्तियाँ टूट चुकी है इसकी। और काफ़ी कचरा भी नीचे गिरा हुआ है। कोई नहीं, चलिए एक काम हो चुका है कि सारी डालियाँ अलग हो चुकी हैं। उसके बाद ना ये वीडियो उसी दिन का नहीं है, अगले दिन की कुछ क्लिप्स है मुझसे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बर्तन वॉश करने के बाद मैंने देखा कि मेरा ना ये जो लिक्विड है वो ख़त्म हो चुका है। तो लिक्विड को मैंने जो अपना शैम्पू की बॉटल होती है ना उसके अंदर मैं भर लेती हूँ। और ये जो मैं पूरा 5 लीटर का ही लेके आती हूँ डीमार्ट से, आप लोगों को पता है जैसे कि। तो बस इसमें इस वाले बॉटल में मैंने भर लिया और अब जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ होगा। तो इस तरह से काम करने से ना हमारे जो एक्स्ट्रा गैस की बॉटल होती है वो रीयूज़ भी हो जाती है। और हमारा जो सामान होता है वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, एक लिमिट में यूज़ होता है। उसके बाद फिर ना मैं लग गई थी इस वाले बेसिन को क्लीन करने में, क्योंकि अक्सर मैं बर्तन वॉश करने के बाद, अक्सर नहीं ऑल टाइम, मैं जब भी बर्तनों को साफ़ करती हूँ उसके बाद तुरंत ही मैं ये सिंक धो देती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का है और उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद कल का व्लॉग है ये, कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से एक दो क्लिप आ गई है और वो थोड़ी बाय मिस्टेक मुझसे ही आई है। तो यहाँ पे ना मैं गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। और जैसे कि ऑल टाइम करती हूँ, दिन में एक बार या दो बार इस तरह से क्लीनिंग मेरी होती है। या तो फिर मॉर्निंग में होती है और उसके बाद लंच के बाद होती है, या तो फिर डिनर के बाद, रात को तो होती ही होती है, वो तो कंपलसरी है। तो बस लिक्विड ले लिया है और लिक्विड की हेल्प से ना, ये गैस का स्टील का गैस स्टोव है तो कोई टेंशन नहीं है, डेली भी वॉश कर सकती हूँ, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, उल्टा चमचमा जाता है। तो क्लीन हो चुका है गैस स्टोव मेरा। और ये अगले दिन मतलब शनिवार की नाइट का ही वीडियो है। मम्मी गई थी घर पे, चले गए थे मम्मी लोग। तो मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम उदास उदास सी थी। तो अकेली ही बाहर बैठी हुई थी, हस्बैंड का नाइट ड्यूटी था तो वो भी घर पे नहीं थे, बच्चे दोनों अपना काम कर रहे थे। तो मैं अकेली बैठ के झूले पे झूल रही हूँ और आप लोगों को बारिश का नाइट का व्यू दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये संडे का ब्लॉग है, जब मैंने ये जो प्लांट है उसको ठीक किया, उसके बाद घर में आ गई थी। तो घर में आने के बाद ना अभी सोच रही थी कि आज संडे है, कोई टेंशन है नहीं, आराम से काम होने वाला है। तो थोड़ी अपने बालों की भी केयर कर लूँ। तो अपनी बालों की केयर तो मैं कुछ खास एक्स्ट्रा तो नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ कि जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना, आजकल ना मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर मेरे गिर रहे हैं। कहीं पे भी मैं बैठी होती तो ऐसे ही बाल दिखने लगते हैं मुझे। तो उसे देख के ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको कट करके फिर ये कद्दूकस कर लिया है यहाँ पे। और कद्दूकस का एकदम
एकदम पूरा का पूरा प्याज ही कद्दूकस कर लेना है। और प्याज कद्दूकस होने के बाद फिर एक छलनी ली है, जिसकी हेल्प से ना मैं उसका पूरा सारा का सारा रस निकाल लूँगी, निचोड़ लूँगी अच्छे से। और इतना ज़्यादा रस नहीं चाहिए होता है हमारे बालों में। एक मेरा मेरा ग्रोथ कम है बाल का, इस वजह से मेरे बालों में एक मीडियम साइज़ का प्याज आ जाता है। एक प्याज का रस हो जाता है मेरे सिर में। और उसके बाद ना मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है, जितना भी रस निकला है वो। और ऊपर से लेमन जूस डाल दूँगी उतनी ही क्वांटिटी में, क्योंकि डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले अपने बालों को कोम कर लेना है, सारी जितनी भी उलझने हो वो मिटा देनी है, मतलब अलग कर लेने हैं सारे बालों को सेपरेट। और यहाँ पे मैं अपने हेयर दिखा रही थी आप लोगों को, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, काफ़ी सारे हेयर मेरे निकले हुए थे। तो उसके बाद बस आप चाहो तो कॉटन से या फिर इसी तरह से उंगलियों से मसाज करते करते ना एक एक स्कैल्प पे आप लगा सकते हो पूरा। ये जो प्याज का रस है, वैसे क्यों महंगे महंगे शैम्पू लाना, प्याज वाला शैम्पू, प्याज वाला तेल, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कभी कभार ना प्याज का रस अपने जो कोकोनट का ऑयल होता है उसके अंदर भी डाल देती हूँ, तो उससे भी अच्छी खासी मालिश हो जाती है। और प्याज से प्याज लगाने के बाद फिर जो 2-3 घंटा रख के फिर मैंने बाल वॉश किए थे ना, तो एकदम स्मूथ बाल हो चुके थे मेरे, एकदम सिल्की सिल्की से मस्त बाल हो चुके थे। और जितनी भी स्कैल्प में गंदगी थी वो सारी निकल गई थी। अब मैंने थोड़ी सी मालिश कर ली अपनी उंगलियों से, और उसके बाद हेयर को बांध दिया। अब जब तक मैं घर के काम करूँगी तब तक मेरे बालों में अपना काम होता रहेगा, और जो प्याज को करना है वो गंदगी हटाने का, तो वो हटाती रहेगी। और कल ना मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना, तो वहीं से ये अपने एक फ्रेंड है उनके यहाँ से लाती हूँ लिक्विड, लिक्विड नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, वाइटनर, वो जो होता है ना कपड़ों को वाइट करने वाला ब्लीच। वो तो ब्लीचिंग से ना, ब्लीचिंग वाटर जो होता है ना, उससे ये वाइट सिंक बड़े अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। हार्पिक भी उतना क्लीन नहीं कर पाता, और काफ़ी येलो येलो सा हो चुका था, तो सिर्फ इसकी वजह से ही जल्दी से मुझे वो ब्लीच लाना पड़ा था। क्योंकि इसके ऊपर ना एक पीली पीली सी परत जमा होने लगी थी। और गेस्ट इतने सारे आते हैं ना आजकल कि बर्तनों का कोई हिसाब भी नहीं होता, उतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और जूठन वूठन गिरती है तो पूरा येलो येलो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड बर्तन वॉश करने वाला, और उसके बाद थोड़ा सा ना वो ब्लीचिंग का वाटर ले लिया था, दोनों को मिक्स करके एकदम चमचमाता हुआ मेरा क्लीन वाइट टब रेडी हो चुका था बेसिंग के यहाँ पे। अब उसके बाद ना मैं आ गई हूँ घर में, ये टाइल्स भी सारी ना यहाँ पर भी मैं ब्लीचिंग और जो हैंड वॉश होता है ना, दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ फर्श पे, ताकि फर्श एकदम क्लीन हो जाए मेरा। और गेस्ट का पता है आप लोगों को कि आते जाते रहते हैं, तो घर काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है, गंदा हो चुका है। मुझे टाइम नहीं मिलता उतना अच्छे से पोछा लगाने का, तो इस वजह से ना मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ। तो इस बार तो ब्लीचिंग ना मैं पूरा काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, तो उस वजह से बरोबर से सफाई कर रही हूँ अभी घर में। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से मैंने ब्लीचिंग लगा लिया और उसके बाद पोछा लगाने लगी थी। लेकिन फिर जब पोछा लगाते लगाते पता चला मुझे कि पोछा लगाने से ब्लीचिंग जाने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ब्लीचिंग फर्श पे डाल दिया था। और सिर्फ पोछे से तो वो जाएगा नहीं, एकदम चिकना चिकना सा हो चुका था घर। तो फिर सोचा चलो इससे तो अच्छा है कि पानी डाल के धो ही लेते हैं। तो इस ऐसा करने से ना हमारी जो वाइट टाइल्स होती है एकदम वाइट, एकदम नए जैसी हो जाती है। ऐसा लगेगा कि क्लीन होने के बाद कि जा अभी ही मानो लगाई है सारी। तो यहाँ पे ना मैं बाथरूम में से ये जो वॉशिंग मशीन का पाइप होता है वो निकाल के लाकर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को, जो पहले से मेरे व्यूअर मुझे जानते हैं, उन्हें पता है मैं कभी कभार ऐसे घर धोती ही रहती हूँ, महीने में 15 दिन में, जब भी मेरा मन हो जाता है क्लीनिंग का तब। और यहाँ पे ना ये हैंड वॉश थोड़ा सा डाल दिया। अब जब पानी का डालने का बीड़ा उठाया ही है तो फिर हैंड वॉश को भी क्यों बाकी रखे। तो ऐसा करके फिर मैंने ना झाड़ू लगा लिया था, और पूरा लिक्विड भी फैला लिया था पूरे रूम में। और उसके बाद फिर वाइपर की हेल्प से ना सारा कुछ पानी फिर से डाल के निकाल रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर से एक आध बार पानी डालूँगी पाइप से, और उसके बाद फिर वाइपर 2-3 बार इस तरह से वाइपर से क्लीन होगा। और उसके बाद सूखा पोछा लगा दूँगी, तो उससे ना एकदम क्लीन क्लीन सी टाइल्स हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस घर नया ही है, और एकदम चमचमाता हुआ हमें क्लीन एंड क्लियर घर मिलता है। तो इसी तरह से ना मैं पूरा घर धो देती हूँ। जिस दिन भी धोना स्टार्ट करती हूँ उस दिन घर को पूरा घर धो देती हूँ। बस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लीचिंग डाला है मैंने, किचन में भी। और उसके बाद ना अंश उठता है, उठ के सीधा ब्लास्ट करता है। तो ये उसके ट्यूशन में है, हम लोग यहाँ पे ना मीटिंग थी आज, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी संडे को। तो वहाँ गई, उसके बाद आके थोड़ी देर रेस्ट किया, सो ही गई थी।
क्योंकि एक तो व्रत है, ऊपर से थोड़ा बहुत खा लेते हैं ना तो फिर नींद सी आ जाती है। तो सो गई थी और उठने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो गर्मा गर्म चाय और बाहर झमाझम बारिश, दोनों का मेल तो कुछ अलग ही होता है। अदरक वाली चाय। उसके बाद दोपहर में बर्तन वर्तन कुछ नहीं किया था मैंने, काफ़ी थक गई थी। जिस दिन मैं ये इस तरह से घर को धोती हूँ ना, उस दिन फिर हाथों से कपड़े धोने और कितने सारे काम होते हैं, तो मुझसे बर्तन वर्तन करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो छोड़ के ही सो गई थी, झूठ नहीं बोलूँगी। तो अब उठ के एक तरफ मेरी चाय पक रही है, जब तक चाय बन रही है तब तक बर्तन वॉश हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है, जब भी चाय बनती है तो साथ के साथ मेरे ना कुछ तो ऐसे काम चालू रहते ही है साइड साइड में। तो आज बर्तन काफ़ी थे, तो सोचा कि चलो सबसे पहले ना, जब तक ये चाय बन रही है, उबल रही है, तब तक मैं बर्तनों को वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे ऑलमोस्ट वॉश होने वाले थे। और ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश के साथ ही साथ चाय की चुस्कियाँ ली है और झमाझम एकदम भारी वाली बारिश, हैवी रेन हो स्टार्ट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नई नई वीडियोज़ की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, बिल्कुल ऐसी बारिश, ऐसी अच्छे अच्छे कामों के मोटिवेशन के साथ, क्योंकि अगर हम देखते हैं ना तो हमें काम करने का मन होता है ना। तो तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।